हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैं हूं शिवजी यादव उर्फ एसके रवाइशर। आज आप लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्याएं हैं, आप उस वास्तविक संख्या चैप्टर से सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, वो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है। आप सब जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ये वास्तविक संख्या का है। बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। आपको इस अध्याय से दोबारा जो है कहीं किसी किताब से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप बस वीडियो आप शुरू से अंत तक इत्मीनान के साथ देखिएगा और एक एक क्वेश्चन का कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। ये सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में आया है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि भाग लेमा। देखिए, ये भाग लेमा जो लिखा हुआ है, भाग लेमा, इसी को कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन विधि। इसको यूक्लिड वाला मतलब मौसा जो निकालते हैं, यूक्लिड का विभाजन विधि भी कहते हैं। देखिए, तो ये a बराबर बी क्यू प्लस आर में q 0 हो, सबसे स्पष्ट कर दिया। q मतलब भागफल। तो देखिए, भागफल 0 कब होता है? जैसे यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। 7 से अगर 6 में हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ भागफल 0 होगा। 6 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो स्वाभाविक है कि 7 से 6 छोटा है। तो इसका मतलब है कि a अगर b से छोटा होगा तभी ऐसा संभव है। तो जरा इस ऑप्शन को तनिक उल्टा दीजिए, मतलब a पहले लिख दीजिए। a के तरफ देखिए मुंह बंद है और b जो है खुलल मुंह के तरफ है। तो जिधर मुंह खुला रहे उधर बड़ा और जिधर मुंह बंद रहे उधर छोटा। देखो, जैसे यहाँ पर देखो, ये ऐसे है तो इस तरफ मुंह खुला है तो इधर बड़ा होगा और इस तरफ बंद है तो इधर छोटा होगा। क्लियर? उसी प्रकार इस चिन्ह को देखिए, इधर इस साइड में मुंह खुला हुआ है, इधर देख रहे हैं मुंह खुला हुआ है तो इधर बड़ा होगा और इधर बंद है तो इधर छोटा होगा। बड़ा छोटा का चिन्ह आप लोग समझिए। और पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपका सी, पहला क्वेश्चन का ऑप्शन आपको निकल करके आ गया सी, कि शेष फल तभी 0 होगा जब भाग देने वाले का मान जो है, ये भागफल तभी 0 होगा जब भाग देने वाला मतलब जो होता है उसका मान जो है भाजक का मान जो है भाज्य से छोटा हो। ओके, भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में r का वैल्यू 0। देखिए, r कब 0 होता है? जब b a को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो b a को विभाजित करेगा, चूंकि a बराबर बी क्यू, देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर जो सूत्र है, इसमें इस दोनों के बारे में क्लियर समझिए। a में आप भाग देते हैं b से, है ना। a में भाग देते हैं, इधर वाले से इसमें भाग देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे b a को विभाजित करे, तब ऐसा संभव है। तो हम लोग चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो मौसो ए बी। देखिए, ए बी का जो मौसो होता है, ये जो ए बी है, इस ए बी का जो मौसो होता है वो आगे चल के b और r के मौसो के बराबर होता है। किसके मौसो के बराबर? तो b और r। तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 बराबर इस तरह का है तो मौसो 125 15, मतलब 125 और 15 वही आपको जो समझाए हैं। तो क्या होगा? तो 125 और 15 का जो मौसो होगा वो 15 और 5 के मौसो के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, 15 और 5 के मौसो के बराबर होगा। ये यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आया था, यहाँ ये आया था। चलिए आगे है, यदि मौसो इतना 8 हो तो लौसो। देखो बाबू, इसमें साधारण सूत्र है कि लौसो
देखिए ये हमारा मान लीजिए लॉसम मतलब लघुत्तम एलसीएम जिसको कहते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? दोनों संख्या को गुना करना है और एचसीएफ से जो है भाग देना है। तो दोनों संख्या का गुना करने का मतलब हुआ 392 3216 है ना बटे 8। अब आप इसको इससे इसको काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 8 दूना 8 चौका 32 जीरो और 2 402। इसको गुना करिएगा, आपको ये 15 75 84 आ जाएगा, है ना। यदि दो संख्याओं, ये आप देखो इसको याद रखना, बस ये याद रखना है, लघुत्तम बराबर लॉसव बराबर, इस सूत्र को क्या याद रखोगे? लॉसव बराबर ए गुना बी संख्याओं का गुणनफल बटे मौसौ। अगर लॉसव निकालना हो तो मौसौ से भाग देना और मौसौ निकालना हो तो लॉसव से भाग देना। सूत्र बहुत ही आसान है। यदि दो संख्याओं का मौसौ 25 है, देखो बाबू मौसौ 25 है, लॉसौ 50 है, तो उसका गुणनफल कितना होगा? तो आप जानते हो ना, ए गुना बी जो होगा वो होता है लॉसौ गुना मौसौ। लॉसौ को मौसौ से गुना कर दीजिए, तो आपका लॉसौ है 50 और मौसौ है 25, तो इसको गुना करिए, 25 पंचे 125, तो 125 और एगो जीरो, तो 1250 निकल करके आ गया। तो इस तरह से दो संख्या का गुणनफल जो है लॉसौ गुने मौसौ के बराबर होता है। तो सभी दोस्तों से ये कहना है कि आप सब इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को अपना अपना एक एक लाइक करो बाबू, है ना, एक एक लाइक कर दो। और चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। सभी दोस्त जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय पर जो है आपको इसी तरह के वीडियो, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा। वो जो बेल आइकन दबाते हैं ना, तो उसमें ऑल कर दीजिएगा, तभी आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा। मैथ्स मज़ा विद शिवजी यादव आपका यूट्यूब चैनल का नाम है, मैथ्स मज़ा विद शिवजी यादव। और मैं शिवजी यादव एसके रॉय सर आपका क्लास लेता हूं, और सारा वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, आपका 3 मॉडल पेपर भी प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल लिस्ट है, उसमें पूरा 300 ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको करा चुका हूं, और ये सब चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा आपका होगा। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सम पूर्णांक बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सम पूर्णांक। देखिए जब भी कोई संख्या 2q के रूप में है और यहाँ 2 और q का मान अगर 1 है तो 2 होगा, अगर q का मान 2 रखता है तो 4 होगा, अगर q का मान 3 रखता है तो इसका रिजल्ट 6 होगा। तो इस प्रकार अगर 2q रूप में हो तो ये देखिए 2 4 6 क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। तो सम संख्या तभी आएगा जब वो 2q के रूप का हो, या 2m के रूप का हो, या 2p के रूप का हो। +1 या -1 हो जाएगा तो फिर वो जो है सम संख्या नहीं रह पाएगा। आगे चलते हैं। 3825, देखिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड 3 का अधिकतम घातांक क्या है? तो कोई बात नहीं है, इसमें आप जो है ये 3825, इसमें आप 3 से भाग लगा दीजिए, है ना। 3 एकान 3, 3 दूना 6, 3 सत्य 21, 3 पंचे 15, 3 से आप दिए इतना हुआ, फिर 3 से लगाइए, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 5 से, तो 5 अट्ठे 40 और 5 25। अब फिर लगाइए 5 से, तो 17 5 85, ये 17 आ जाएगा। इसका मतलब बाबू इसमें कह रहा है 3 का अधिकतम घातांक। तो देखो 3 क्या गो है? तो 3 2 गो है, तो इसीलिए 3 गुने 3, 5 गुने 5 गुने 17, है ना। तो आपका आंसर तो आ चुका है, 3 2 गो है तो अधिकतम घातांक 2 हो गया। क्लियर है? ये देखिए 2 गो 3 है तो 3 का पावर आप क्या लिखेंगे? 2। और 5 2 गो है तो लिखेंगे 5 के पावर 2। 17 एगो है तो आप लिखेंगे 17 का पावर 1, बस हो गया। तो ये 3 का घात देखिए इसमें 2 है, तो आंसर हो जाएगा 2। तो आप लोगों ने देख लिया कि अधिकतम घातांक 3 का कितना होगा बाबू? 2 होगा। जब भी आपको कहे किसी कोई संख्या दे देगा तुमको, है ना,
और तुमको कहेगा इसका अभाज्य गुणनखंड जो है निकाल के दिखाओ, तो आप उसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। उसमें किसी कहेगा किसी का अधिकतम घातांक क्या होगा, तो देखिएगा कि क्या बार वो आया है, जितना बार आया है उतना ही हो जाएगा उसका घातांक। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है, तो इसमें करने की क्या बात है, हम लोग 625 ले लेंगे, उसमें 5 से जो है भाग दे दें, 5 एकान 5, 5 दूना 10, 5 25, 5 से दे दें 5 दूना 10, 5 25, 5 से दे दें 5 25, देखिए 5 का पावर 4 हो गया, यानी अधिकतम घातांक जो है उसमें 4 हो जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप सब जो हैं ये देख लिए हैं, है ना। अब देखिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो आप सभी जानते हैं अभाज्य संख्या खोजने की जरूरत थोड़ी है। 23 जो है अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 15 में जो है 1 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 15 से लगेगा, तो क्लियर है। चलिए छोड़िए, ये आपका जो है ज़्यादा क्या समझाएंगे, ये सब जानते हुए। देखिए ए और बी सह अभाज्य, देखिए ये सह अभाज्य लिखा हुआ है। सह अभाज्य वो संख्या होता है जिसका मौसो 1 होता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य है, कौन सा युग मतलब जोड़ा, घबराने की बात नहीं है। 15-20 का करेंगे महत्तम 5 आ जाएगा, 13-52 का करेंगे 13 चौका 52 नहीं आएगा, 21 चौक 84 होता है। 9 और 16 का करेंगे तो इसका ये मौसो जो है 9 और 16 का मौसो, देखो ना 16 में अगर आप 9 से महत्तम करेंगे, 9 एकान 9, 9 सत्ते 16, फिर 9 उतरेगा तो 7 एकान 7, फिर 2 उतरा, फिर 7 उतरेगा, वो एकदम 1 आएगा। हम करेंगे क्या, आप सब विद्यार्थी समझदार हैं, है ना, मौसो खाली करना है। तो ये युग्म आपने देख लिया कि ये युग्म जो है ये सहअभाज्य संख्या के लिए सॉरी ए का मान जो है 1 होना चाहिए, है ना। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो ये भी हम आपको बता दिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं ऑप्शन में टिक लगा रहा हूँ। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, देखिए आपको हम बताए हैं कि नीचे वाला ये जो हर में है, ये नीचे जो संख्या है सभी ऑप्शन में, उसका जो रूप होना चाहिए वो 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए। यानी 2 और 5 के बीच में कोई दूसरा संख्या नहीं आना चाहिए, न 5 के बाद भी, न 2 से पहले भी या बीच का भी, केवल रहना चाहिए 2 और 5। अब बात आई 221 का, मतलब देखिए 210 है नीचा में, यहाँ सी ऑप्शन में देखिए, इसमें अगर आप 2 से भाग लगाते हैं तो ये होगा 105। अब 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, फिर अब लगेगा 5 से, तो 5 सत्ते 35। इसका मतलब है कि केवल 2 और 5 ही नहीं आया, 3 और 7 भी आया है। इसका मतलब यही है कि ये 77 बट्टा 210 जो है ये, या चाहे इसको और भी, तो अगर आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, जैसे 7 से हम काट दें, 11 सत्ते 77, 7 तिया 21, 30 हो गया। और 30 को अगर आप करते हैं तो 30 बराबर अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, 2 तो 15, 3 तो 5, तो हो गया। तो 2 और 5 के साथ एगो 3 आ गया ना, इसका मतलब यही हो जाएगा शांत। चूँकि बाकी में हम देख लिए थे 0 है सब में, और वो सब में जो है 2 और 5 ही आएगा आपको, है ना। यहाँ तो क्लियर है, 2 का पावर 3, 5 का पावर 2, 40 है, तो 2 20, 2 10, 2 5, तो 2 3 गो आएगा, एगो 5 आएगा, तो 2 और 5 ही आया आखिर। निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है, किसको शांत दशमलव आप बदल सकते हैं, तो देखिए बी ऑप्शन को गौर से देखिए। देखिए ये शांत होगा ही नहीं, ये 15 है तो 3 पच्चे 15 होगा, तो 3 आ गया, नहीं होगा। 22 है तो 11 दूना 22 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो क्लियर है, ये होगा 8 चौका 32 और 1 33/8। तो देखिए ये एक्चुअली है 33/8 होगा, और नीचा में जो 8 है उससे ना हमको मतलब है। इस 8 को तो आप लिख सकते हैं ना 2 के पावर 3, तो हो गया 2 के पावर या 5 के पावर में होना चाहिए, या दोनों के पावर में होना चाहिए, बस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग चलते हैं। 15 में कह रहा है कि 0 दशमलव इतना को रूप में लिखना है। देखो वो कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ 0 के बाद दशमलव है ना, तो दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 3 गो, तो इसका मतलब 1 दे के और 3 गो 0 डाल दो। अब इसमें आपको इसको कट करना है, तो कट करेंगे, कितना से कट करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आप चाहे तो 5 से कर दें, 5 दूना 10, 5 एकान 5, इसका देखो 5 दूना ये 200।
अब इसमें किसी संख्या से कट करके देखो, 2 से तो नहीं है कटने वाला है, 3 से देखो, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये ऊपर में 21 हो जाएगा, नीचे में 200 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, इसको आप गुना करिए, 5 25 चौका 100 गुने 200, तो इसका मतलब हम इसको 21 बट्टा, देखिए 2 क्या गो है 3 गो, तो 2 का पावर 3 गुने 5 क्या गो है 2 गो, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं ना जी। तो यही ऑप्शन आ गया ना आपका बी ऑप्शन। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार किसी संख्या को हम p बट्टे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हम लिख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसका, देखिए निम्नलिखित में से किसका, निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, किसका शांत नहीं है। तो देखो बाबू 8 है ना, तो 8 का तो शांत है, चूंकि इसको आप 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, पहला ऑप्शन में 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन में 15 है, लेकिन ये 3 से पहले कटेगा, 3 दूना 6 3 5 15, तो ये ऑलरेडी 5 आ ही रहा है, तो ये तो होना ही है। ये 512 है, तो इसको आप 2 के पावर 9 लिखेंगे, तो ये 2 के ही घात है, 2 का घात हो 5 के घात हो या 2 5 दोनों के घात हो, लेकिन ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें शांत दशमलव नहीं होगा, 2 के अलावे भी आएगा। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये तो हो गया। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, इसमें कह रहा है कि शांत नहीं है, तो देखो इसमें 2 और 3 आ गया, तो इसका शांत नहीं होगा, क्लियर है, क्योंकि 2 और 5, देखिए इसमें 2 5 है, इसमें 2 5 है, इसमें 2 5 है, उसमें 2 के साथ 3 आ गया, तो वही 2 के साथ 3 आ गया, तो प्रसार शांत नहीं है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, फिर वही बात आ गई। अब जैसे मान लीजिए बात आएगा 88 का, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11, तो देखिए 2 का पावर 3 तो आप लिखोगे, 2 का पावर क्या लिखोगे 3, गुने 11 का पावर 1, तो 2 के साथ 11 आ गया, इसका मतलब 2 जो है ये जो है फाइनाइट डेसिमल नहीं होगा, मतलब या ये शांत दशमलव नहीं होगा। चलिए, तो हम लोग जो है इसको आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, अगली क्वेश्चन है आपका, इसमें से रेशनल नंबर कौन सा है। तो देखो सबसे पहले देखो 32 है, 64 है, तो 32 गुना 64, इसमें रूट नहीं निकल पाएगा। जैसे देखो 81 है, तो उसका 9 निकलेगा, लेकिन 91 का नहीं निकलेगा, तो रूट रहेगा इसमें भी, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, तो ये अपरिमेय हो गया। अब जैसे 98 128 है, तो ये 98 128 में 2 से अगर काट दिया जाए, तो ये अंडर रूट में देखो क्या बचेगा, अंडर रूट में यहाँ देखो 49 और नीचे 6 4, अब 49 जो है 7 का है और 64 8 का है, तो ये एकदम रेशनल नंबर में निकल गया, तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अगली क्वेश्चन में, आज के बाद रियल नंबर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, सारा क्वेश्चन मैं आज रियल नंबर का वास्तविक संख्या का करवा दे रहा हूँ, आप सब इत्मीनान के साथ जो है देखते रहना, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, देखो अपरिमेय संख्या स्पष्ट मतलब नहीं है, इसमें ये कह रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, इस पर फोकस करना है, हाँ कि नहीं। तो देखो नहीं का बात चल रहा है, तो यहाँ देखो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो दोनों को गुना कर दो, 4 तिया 12, तो ये जो है रेशनल नंबर है, इसलिए अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, फिर वही बात अपरिमेय नहीं है, तो देखो यहाँ इस डी ऑप्शन में देखो ये रूट 3 है, तो इसको एक ही रूट में लिख दो 12/3, 3 चौका 12, तो ये रूट अंडर 4 हो गया, और 4 का वर्गमूल बाबू 2 हो गया, इसका मतलब वर्गमूल निकल गया, तो यही आंसर सही है। तो चलिए हम लोग जो है आगे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन जो है देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, कह रहा है कि इसमें परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं है ऐसा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ये डी ऑप्शन है, तो इसको 0.3 और 2 तो दोनों पर रेकरिंग है, तो
तो ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। सी ऑप्शन में देखिए 45 है, तो 4 5 दोनों पर रेकरिंग है, इसको हम 13.4 पे रेकरिंग 5 पे रेकरिंग लिख सकते हैं। रेकरिंग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, बिंदु डाल के भी लिखते हैं, इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3.45666 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्याएं आएगी इसका काउंट नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो सारे ऑप्शन को दरकिनार करते हुए आपके पास एक ऑप्शन आगे चुका है 3.4566, ये जो है नहीं होने वाला है। दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसौ ए बी का लौसौ ए बी का अब बट्टा में ए बी बराबर है किसके? तो अगर मौसौ गुने लौसौ बट्टा ए बी करे तो ये बहुत ही शानदार सवाल आपको पूछ दिया है। देखो बहुत शानदार, इसको हम कहेंगे कि बहुत शानदार सवाल आपसे पूछ दिया गया है। देखो तीसरा क्वेश्चन पर गौर करो, इसका जवाब यहाँ से ढूंढो। देखो ए गुना बी बराबर लौसौ गुना मौसौ, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ हम ए बी से भाग दे दें तो ए बी बट्टा ए बी हो जाएगा, मतलब ये ए गुने बी वही। अब यहाँ लौसौ गुना मौसौ अब बट्टा में ए बी, तो बाबू ये ए बी से ए बी कट जाएगा तो एक ही ना आएगा। तो देखो इसका मान आपको कह रहा था निकालने के लिए, तो इसका मान इस तरफ कितना निकल गया 1, तो आंसर 1 आपका करेक्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स आप सब जो हैं आंसर ने देख लिया है। अब हम अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगली क्वेश्चन स्क्रीन पर है 43/2 का पावर 4 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद ये रुक जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव के कितने स्थानों के बाद इसका जो है समाप्त हो जाएगा, तो इसके लिए आप जो हैं ये 1 मिनट, ये तो आप देख रहे थे कि ये देखिए 43 है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग लिख लेते हैं कि 43 बाय ये 2 और 5 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ जो है ये 16 आपका जो है 16 हो जाएगा और 5 का पावर 3 जो है 125 हो जाएगा। और दोनों को आप क्या कर लीजिए तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद 43 में आपको करना है डिवाइड, और 43 तो ये 43 और हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो पावर है इसका जो पावर आपका दे दिया है उसको थोड़ा देख लीजिए, ये कितना दे दिया है आपको। हाँ तो ये 25 नंबर क्वेश्चन में जो है देखिए 2 का पावर दे दिया है 4, 2 का पावर कितना दे दिया है 4, अब 5 का पावर है 3। तो देखो बाबू इसमें हम ये देखेंगे कि इस पावर में और इस पावर में जो बड़ा है तो कौन बड़ा है, तो 4 बड़ा है, तो इसका मतलब 4 स्थानों के बाद जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्या ये फिर दे दिया है 73/2 मल्टीप्लाई 4/5 तो सबसे पहले कि ये शान दशमलव होगा चूँकि 2 और 5 ही है। देखो यहाँ 2 है 5 है, अब है कि 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 3 है, तो कह रहा है दशमलव प्रसार दशमलव कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। तो फिर वही बात है कि 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 3 है, तो ये बड़ा कौन है, पावर में कौन बड़ा है, m और n में कौन बड़ा है, m बड़ा है, तो इस यही 4 हो जाएगा कि 4 स्थानों के बाद जो है ये समाप्त हो जाएगा। तो जो पावर ज़्यादा 2 का पावर अगर ज़्यादा रहे तो उतना स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा, 5 का पावर अगर ज़्यादा रहे तो उतना। चलिए तो आपका सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स रियल नंबर से ये 26 क्वेश्चन था, सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सब हमने आपको करवा दिया। अब आपका
ये धर्म बनता है कि सर से अगर आप पढ़े हो तो पूरे 26 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव को थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन कर लो। बस आधा घंटा समय जो है आप अपने में लगाओ और फिर देखो आपके जीवन में कितना बड़ा जो है परिवर्तन मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप अपने जीवन में अपना समय नहीं लगाएंगे और उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपको जो है प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए थोड़ा समय लगाओ, खेलो कूदो और पढ़ाई पर भी ध्यान दो। चलो तो हम लोग जो हैं, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।